बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जिसने हमारे पूरे निज़ाम की कलई खोल कर रख दी है। यानी एक ऐसा वाक़या कि जहाँ एक जोड़े के इब्तदाई दिन के कुछ यादगार मनाज़िर, कुछ यादगार फ़ोटोशूट्स लिए जाने थे और लिए जा रहे थे। तो इस दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आ गया कि जिस वाक़े ने कम से कम उस जोड़े की हद तक सही, पूरे पाकिस्तान के ज़हन में तो अलग ही एक दास्तान चल रही है। उस जोड़े के ज़हनों में ये चीज़ डाल दी है कि ये मुल्क किसी लिहाज से भी, कोई बहुत बड़ा मौका हो, कोई बहुत छोटा मौका हो या कोई मौका हो ना हो, ये मुल्क यानी इतना सेफ नहीं है कि जब आप अपनी तमाम तर चीज़ें, अपने जो ज़ेवरात हैं, उसके अलावा अपने जो कीमती सामान है या अपना कीमती सामान आप नहीं लेकर जा सकते। तो इस जोड़े की हद तक या फिर बतौर मजमूई पूरी कौम की हद तक ये चीज़ साबित हो चुकी है कि हमारा निज़ाम कैसा है, हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो कैसा है। तो उसने पूरी की पूरी दास्तान बयान कर दी है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। देखिए, शादी का दिन और उसके अलावा बहुत सारे और दिन आपकी ज़िंदगी के बड़े यादगार होते हैं। जब आप अपने शरीक हयात, अपने रफ़ीक़ सफ़र का इंतख़ाब करते हैं और उसके बाद यानी आप एक दूसरे के साथ कहीं चले जाते हैं घूमने-फिरने, और उसके अलावा आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने लिए और उस शख़्स के लिए। फिर ज़ाहिर है ऐसे लम्हात या ऐसे वाक़यात अगर पेश आ जाएँ तो फिर आप तसव्वुर करें कि इस जोड़े के ज़हन की उम्र भर के लिए क्या यानी आप बाकी रही होगी इनकी यादें। इनकी यादों में तो फिर अपनी शादी से ज़्यादा ये जो डरावना, ये जो खौफ़नाक वाक़या है वो होगा। इस्लामाबाद में इन दिनों हो क्या रहा है? आप देखें, एक खातून के जिसने बाकायदा तौर पर अपनी जो गाड़ी है उसको बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी के आगे आ गईं, क्योंकि एक चोर डकैत उनकी गाड़ी चुरा कर ले जाने वाला था। जब वो खातून अपनी गाड़ी को बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद करने जा रही थी, तो उनको ये इल्म हो गया कि एक कोई तो है जो गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही इस्लामाबाद में एक और वाक़या पेश आया है। इस इस्लामाबाद के सेक्टर I-8, यानी ये वो शहर है कि जहाँ एक-एक गली और एक-एक कोना, एक-एक नगरी, एक-एक कस्बा, एक-एक क़रिया समझा ये जाता है कि महफूज़ तरीन है। लेकिन यही शहर कि जिसके सेक्टर I-8 में वाक़ई कचनार पार्क कुदरती दरख्त होते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं और उसके अलावा यानी मुख्तलिफ जोड़े भी वहाँ का रुख करते हैं और तस्वीरें बनवाते नज़र आते हैं। शादी का मौका था, दूल्हा और दुल्हन वहाँ पर आए और ज़ाहिर है शादीशुदा जोड़ा अपनी तमाम तर जो यादें हैं वो इकट्ठी कर रहा था। तो इस दौरान एक आया डाकू, जिसको रिपोर्ट किया है वी न्यूज़ ने। मोटरसाइकिल पर सवार एक डाकू आया और दुल्हन से तमाम ज़ेवरात ले गया और उसके बाद फिर दुल्हन और दूल्हे का मोबाइल फ़ोन भी वो डाकू ले गया। तो क्या यानी पाकिस्तान का इमेज, क्या इस्लामाबाद का इमेज, क्या वफाकी दारुल हुकूमत का इमेज क्या बाकी रहा होगा इस जोड़े के ज़हन में? यानी क्या कुछ नहीं कहा होगा, मुश्किल की घड़ी में क्या कुछ सदाएं नहीं दी होंगी। यानी आपके जो इस्लामाबाद के अंदर जो पार्क से, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि जो कम से कम ये भी इंश्योर कर सके कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, वहाँ तो आप यानी किराए पर दे देते हैं ना पार्क्स को, ये देख लें, आप ये देख लें, लेकिन एक गार्ड भी नहीं है। एक गार्ड भी नहीं है जो डकैतों को देखे। और इस्लामाबाद में दीदा दलेरी के साथ ये जो वाक़यात हो रहे हैं गुज़श्ता चंद दिनों में, आप ये देखें कि जो बैंक्स की जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी जो डकैतियाँ हुई हैं, ये तो एक मामूल का हिस्सा बन चुका है। बहरहाल डाकू ने दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें बनाने वाले फोटोग्राफर से भी 2 कैमरे हथिया लिए। अब उन बेचारों का क्या कसूर था? ये तमाम तर यानी किसी का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो तो उस जोड़े के लिए आए थे। तो 2 कैमरास
और जाहिर है आप ये तसव्वुर करें कि जब शादी का मौका होता है तो बहुत हाई डेफिनेशन कैमरास ख़ास तौर पर फोटोज़ लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये तमाम तर कहानी है और अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गया ये मोटरसाइकिल सवार। तो वहीं यानी कैसा मुल्क, कैसी कौम और कैसी पुलिस, मैं क्या कहूँ, किससे सवाल करूँ, किससे यानी मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हिंदुस्तान है। ये वाली कहानी है। बहरहाल ये मालूम हुआ है कि PWD इस्लामाबाद का रिहायशी मोहम्मद हामिद मजहर अपनी बहन, बहनोई और छोटे भाई के हमरा हफ्ते के रोज शाम 4:30 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में वाक़े कचनार पार्क में फोटोशूट करवा रहे थे और वाक़े के मुताबिक इस दौरान एक नौजवान पैंट शर्ट में आया और पिस्तौल दिखाकर ये वाली कहानी है, दुल्हन से 20,000 मालियत के आर्टिफिशियल जेवरात। और जाहिर है ये उन्होंने एक काम अच्छा ज़रूर ये किया कि आर्टिफिशियल जेवरात ही पहने ताकि और कम से कम जो नुकसान हो वो कम हो। आर्टिफिशियल जेवरात, दुल्हन, दूल्हे और दुल्हन के 2 भाइयों के 4 मोबाइल फ़ोन 1,85,000 और 2 प्रोफेशनल कैमरे लेकर दूर खड़े अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। ये है कहानी। पूरे इस्लामाबाद का जो अमन है, जो सुकून है, जो शांति है, वो इस वाक़े के अंदर छुपी हुई है कि आप अपनी फैमिली का कोई इवेंट बाहर सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप किसी भी शख्स के साथ महफूज नहीं होंगे। ये कहानी है। अब इसको कौन बेहतर करेगा? हुकूमत वक्त का काम है, जो IG साहब हैं अली नासिर रिजवी, उनका काम है। उनका काम क्या है? PTI के लोग उठाना। उनका काम क्या है? PTI वालों को यानी मारना, पीटना, ये काम रह गया है। या जो कारकुनान आते हैं या मुख्तलिफ लोग आते हैं एहतजाज करने, उनको जेलों में बंद करना, ये काम है उनका। उनका काम है बुनियादी तौर पर शहरियों की जान की हिफाजत करना, शहरियों के माल की हिफाजत करना, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, ये हिफाजत कौन कर सकता है या किसकी जिम्मेदारी है? ये पुलिस की जिम्मेदारी है। या तो फिर आप पुलिस को बैठा दें कि कहें कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, आप अलग कोई देख लें अपने मुल्क के लिए, हम अपनी जो पुलिस हैं उसकी जो खिदमात हैं वो वापस ले रहे हैं, ये आप करें, ये हो सकता है। बहरहाल थाना इंडस्ट्रियल एरिया I-9 के SHO के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करके ये एक अच्छी बात जो कि उन डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आर्टिफिशियल जेवरात, मोबाइल और कैमरे भी बरामद कर लिए हैं। कम से कम उस जोड़े की सांस में कोई सांस आई होगी कि जिसके साथ ये वाकया पेश आया है और उस बंदे को गिरफ्तार करने। देखिए, पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने पे आए तो ये भी कर सकती है, लेकिन आप दिखाते ही नहीं ना। मौके पर अगर 2-4 बंदों को छित्तर मार के आप पकड़ें, पुलिस वाले उनको पकड़ें, तो उसके बाद क्या किसी की ये जुर्रत बाकी रहेगी किसी में कि वो आए और किसी से भी यानी अपने बाप का माल समझ के ले ले, कैमरा ले ले, पैसे ले ले, मोबाइल फोन्स ले ले, जेवरात ले ले। यानी ये क्या? फिर अगर पुलिस अपना काम ठीक करे, जैसे इस केस में पुलिस ने बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स दिया, तो काम हो गया ना, डकैत गिरफ्तार हो गया। लेकिन अगर पुलिस सुस्ती पर आए, पुलिस काहली पर आए, क्योंकि ये इशू सोशल मीडिया पर एक इशू बना, उसके बाद पुलिस आई सामने, वगरना हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इशूज हैं। एक जर्मनी वाला सैयाह, आपने देखा कि जिस अंदाज से उसके साथ सलूक हुआ, कुछ भी नहीं हो सका। वो शख्स जो पाकिस्तान की हंसी यादें अपने मोबाइल फोन में लेने आया था, वो क्या लेकर गया? यानी अपने लिए एक ऐसा डरावना इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया जो वो उम्र भर नहीं भूलेगा। तो ये कहानी है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद के हालात की। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।